समरी ऑफ पॉलिटिक्स और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल चल रही है जो आपने आज से पहले कभी देखी नहीं होगी। अगर आप देख रहे हैं तो इस वक्त मुअन्नस इलाही की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात है जब चौधरी परवेज इलाही बैठकर इमरान खान साहब की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बाजवा का दिफा कर रहे हैं, और तो दूसरी जानिब परवेज इलाही के बयान के बरक्स बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मुअन्नस इलाही इमरान खान साहब के साथ जाकर मुलाकात कर रहे हैं। क्या चौधरी एस्टेब्लिशमेंट से डबल गेम खेल रहे हैं? आप यहाँ पर अगर एक चीज देखें तो बाजवा क्या चाहता है इस वक्त? बाजवा ये चाहता है कि मैं गुमनामी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, वो लोग जो है मेरे बारे में डिस्कस करना बंद कर दे और खास तौर पर जो मेरे करतूत थे या मेरी चीजें थी उस पर कोई बात ना करे। अब हुआ क्या है? हुआ कुछ ये है कि चौधरी परवेज इलाही जो बाजवा को बचा रहे थे या वो बाजवा को फंसा रहे हैं। अब देखिए, दो चीजें हैं। बाजवा ने कहा था कि लास्ट अपनी स्पीच के अंदर, जी हम लोग तो फरवरी के अंदर न्यूट्रल हो गए थे और इसके बाद कोई मुदाखलत नहीं हुई। मुअन्नस इलाही का इंटरव्यू आता है और मुअन्नस इलाही कहते हैं कि जी बाजवा तो न्यूट्रल था ही नहीं, इसने तो हमें कहा था कि इमरान खान के पास जाओ। देखना, इमरान खान साहब एहसान फरामोशी कर रहे हैं, बाजवा तो इनका मोहसिन था, फलाना ये तो वो। तो अब एक बात बताइए, इस सारे का सारा मलबा जो है किस पर गिर रहा है कि वो न्यूट्रल नहीं थे? बाजवा पर। किसने बेनकाब किया? मुअन्नस इलाही ने। लेकिन इस तरीके से किया कि मुखालिफ जाकर नहीं, साथ देकर कहा कि जी हमें तो बाजवा ने कहा था। इसका मतलब बाजवा बैठकर पूरी तरह डायरेक्शन घुमा रहा था। तो मुअन्नस इलाही ने आकर कहा अब बाजवा की जो न्यूट्रलिटी थी वो सारी की सारी बेनकाब हो गई है। अब सारे कह रहे हैं देखा, हमने तो कहा था कि न्यूट्रल था ही नहीं। चाहे अब ये कहें कि इसको कहा, फलाने को कहा, किसी को भी कहा, लेकिन बाजवा वो जो कभी चाहेगा ही नहीं मैं डिस्कस हूं। अब प्रॉब्लम ये है कि बाजवा के लिए वो 2 साल तक इंटरव्यू नहीं दे सकता। अब वो क्या करेगा? सहाफियों के जरिए बात करेगा, किसी सहाफी को कह देगा कि तुम ये बताओ कि फलाना बंदे की मुलाकात जो बाजवा से हुई थी तो उसने ये कहा था, जिस तरह मंसूर अली खान या कामरान शायद ये 2 हैं, इनको भी इस तरह बाजवा ने कहा और फिर उन्होंने साथ अपनी कहानियां बना देनी है। इस तरह चौधरियों को अब ये मसला आ रहा है कि जो ही बाजवा का जिक्र आता है, चौधरी परवेज इलाही आए हैं, इन्होंने आकर कहा कि जनरल फैज़ की ठुकाई की और कहा कि हमारे खिलाफ इमरान खान के हुक्म पर कार्रवाई कर रहे थे, तो लिहाजा जनरल बाजवा ने आकर मुदाखलत की। यानी इससे चौधरी परवेज इलाही ने यह बात की कि वज़ीर आज़म को बाईपास किया गया, सियासत में इंटर हुए। बाजवा ने जाकर फैज़ को कहा और सारे सियासी केसेस जो है वो ख़त्म किए। अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो यही बात कर रहे हैं कि बाजवा जिसको चाहता था छोड़ देता था, जिसको चाहता था जेल में डाल देता था। यानी ये जितने सियासी केस ये वो नया बदलते वो सब बाजवा कर रहा था। अब आप एक बात बताइए, चौधरी परवेज इलाही के इस बयान से क्या तासुर गया कि बाजवा जिसको चाह रहा था उसके केस ख़त्म करवाता था, जिसको नहीं चाहता था उसके केस बंद हो जाते थे, किसके चल पड़ते थे, ये सारा कुछ कर रहा था वो बाजवा कर रहा था। इमरान खान ने जो बात की, चौधरी परवेज इलाही ने मीठी मीठी वही बात कर दी है। अब कहा कि जनरल फैज़ ना होते तो इमरान खान नीचे रहते, यानी औकात में रहते। अब इसका ये मतलब है कि जनरल फैज़ को किसने कंट्रोल किया? जनरल बाजवा ने। किसको बाईपास करके? वज़ीर आज़म को। तो बाजवा जो कहता था कि हमारा सियासत में कोई रोल नहीं है, अब उसके साथ साथ पुराने इस्टेब्लिशमेंट और नई इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम जा रहा है और पूरी दुनिया को क्या पैगाम जा रहा है कि यहाँ पर बैठकर आर्मी चीफ जो है वो सारा कुछ कंट्रोल करता था, तो लिहाजा यहाँ पर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर एहतसाब नहीं हो रहा, करप्शन है, फेटफ के जो मामले हैं वो सारा बाजवा की वजह से था। अब बाजवा को प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो चीज़ें बाजवा नहीं चाहता था तो कि मुझे डिस्कस ना किया जाए। चलो इमरान खान साहब डिस्कस कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि जी इनकी ज़ाती मुखालफत है, लेकिन मसला ये है अब अगर चौधरी इस तरह कर रहे तो वो जो बाजवा चाहता था वो नहीं हो रहा। यानी इसकी वो सारी चीज़ें कि ये सियासत में था और ये पता सबको है कि पीछे बाजवा था, अदालतें भी कंट्रोल थी, मीडिया भी कंट्रोल था, सहाफ़ी भी इनके थे, हर तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने वाली चीज़ें वो सारा का सारा काम इनका था। प्रॉब्लम ये है कि बाजवा तो चला गया लेकिन इसकी टीमें यहाँ पर हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर चौधरी कह रहे हैं कि सारा कुछ करने वाला बाजवा था, इसने जनरल फैज़ को पकड़ा और हम पर केसेस बना रहा था। तो इस सूरत हाल के अंदर फंस कौन रहा है? यानी जो बाजवा ने हलफ उठाया था कि वो सियासत में नहीं आएगा, वो सारे का सारा इस वक्त चौधरी परवेज इलाही, अगर आप गौर करें तो उसका एक ही गवाह है, चौधरी परवेज इलाही, जो गवाही दे रहा है कि बाजवा सियासत में था। यानी अगर इमरान खान कहता तो लोग कहते कि इसकी ज़ाती लड़ाई है, इस वजह से खान साहब कह रहे हैं। परवेज इलाही की क्या लड़ाई है?
तो परवेज इलाही किसी ना किसी तरह गवाह बन रहा है। बाजवा के खिलाफ के बाजवा सियासत में था, सारे केस जो है बाजवा हल करता था, जो इसके साथ था वो उसका साथ देता था, जो नहीं था वो उसके खिलाफ हो जाता था। अब देखे ना कि इसी बात को मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी पकड़ रहा है। ये कहते हैं कि जी अदम एतमाद नहीं आई, और इसके बाद मुन्नस इलाही भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाजवा तो सियासत में था। अब मुन्नस इलाही जो मुलाकात हुई है उनकी इमरान खान साहब से, लेकिन परवेज़ इलाही कह रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कभी नहीं टूटे, इस्टेब्लिशमेंट हमसे ज़्यादा समझदार है। साथ साथ इसने सारी बातें कहकर ये कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट के से जो राब्ते हैं वो नहीं टूटे, यानी कि जिसका मतलब ये है कि मामलात सारे के सारे वहीं से चल रहे हैं। तो ये मौक़िफ़ किसका है? ये तो मौक़िफ़ नज़र आएगा आपको इमरान खान का। आप पिंडी में जो वज़ीर आला परवेज़ इलाही की मुलाकात हुई थी, उस हवाले से जो बातचीत हुई है, परवेज़ इलाही ने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये सिस्टम चलता रहे और असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती रहें। यानी चौधरी परवेज़ इलाही ये कह रहे हैं कि हम असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही। इस्टेब्लिशमेंट जा रही है कि असम्बलियों की मुद्दत जो है पूरी हो, यानी इनडायरेक्टली ये सारे बातें कह रहे हैं। यानी वो पॉलिटिक्स में अभी भी है और वो ये चाह रहे हैं कि इनका मामला जो है मुख्तलिफ है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर किसी को समझ नहीं आ पा रही कि असल में बाजवा को बचा कौन रहा है या फंसा कौन रहा है। अगर 2 मिनट के लिए सोचें, चौधरी परवेज़ इलाही सारा मामला एस्टेब्लिशमेंट के खाते में डाल रहे हैं। जो इमरान खान ने कहा था कि मैं क्या करता, मैं तो बेबस था, वज़ीर आज़म था, नैब बाजवा के कंट्रोल में थी, इस्टेब्लिशमेंट बैठ कर सारा काम कर रही थी। अब ये सारी की सारी चीज़ें दोबारा से चौधरी परवेज़ इलाही, मुन्नस इलाही के थ्रू दोबारा हो रही हैं। अब आप सोचिए कि अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो तासुर क्या जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी और इस्टेब्लिशमेंट की वजह से असम्बलियाँ नहीं टूटी। साथ उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला रहा तो नवाज शरीफ के वापस आने पर इसे सारे पंजाब की जेलों की सैर करवाऊंगा, इसे 25 मई की याद दिलाऊंगा। अब भी सूरत हाल के अंदर सारे का सारा मलबा मामला जो है वो ये है, अब अगर असम्बलियाँ टूटती हैं तो कहा जाएगा कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असम्बलियाँ टूटें। तो अगर असम्बलियाँ नहीं टूटती तो फिर भी कप्तान जीत जाएगा कि जी परवेज़ इलाही ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि असम्बलियाँ ना टूटे। तो दोनों तरफ जो है कप्तान की जीत है और बाजवा जो है वो इन्हीं के हाथों में नकाब हो रहा है। नई जगह पर भी यही काम है। तो अब ये सब कुछ करके फ़ायदा किसको हो रहा है? इमरान खान साहब को हो रहा है। वो तो कहते थे कि मैं क्या करूं, नैब इनके कंट्रोल में था, इदारे इनके कंट्रोल में थे। खैर जी, ये वो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन थी जो आपके सामने रखी। अगर आप करंट पॉलिटिकल सिचुएशन से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल समरी ऑफ पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।